प्रशांत किशोर ने खरे खरे अशोक चौधरी की क्लास लगा दी और कह दिया कि ये दलितों के नेता नहीं हैं बल्कि सिर्फ एक परिवार के नेता हैं, क्योंकि ये परिवार को ही बढ़ावा दे रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। इन्होंने दलितों को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि ये तो कांग्रेस के पीठ में छुरा भोंक के जेडीयू जो है उन्होंने ज्वाइन किया था। कितने दिनों तक मंत्री नहीं बने थे, तब हमारे यहां आके ये दरबार लगाते थे। पूरी कहानी जब आपको बताऊंगा तो आप समझ जाइएगा कि प्रशांत किशोर पूरा भड़के हुए हैं, और ना कि सिर्फ भड़के हुए हैं बल्कि अशोक चौधरी का जम के क्लास लगा रहे हैं, सांभवी चौधरी के बातों का जवाब भी दे रहे हैं। क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने, इसके ऊपर आएंगे, सभी जानकारियों से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर इन दिनों फायर जो कहा जाता है ना, गर्मी में साहब फायर हुए पड़े हैं एकदम से। आप अभी उनसे कोई सवाल करके देखिए, जवाब उनके मुंह पे है, और जवाब भी ऐसा कि सामने वाले का मुंह बन जाए। मतलब अशोक चौधरी के पीछे तो हाथ धो के पड़ गए हैं। अशोक चौधरी के बारे में जब मीडिया ने पूछा तो एकदम से जो प्रशांत किशोर हैं एकदम पूरा जो है वो गुस्से से लाल हो गए। कहा कि भाई साहब, इन्होंने दलितों के बारे में कुछ किया ही नहीं है, दलितों के लिए कुछ किया नहीं है, और इसी वजह से मैं ये सब कुछ कहा इनके बारे में। रही बात समस्तीपुर से चुनाव लड़ने की, तो मैं समस्तीपुर क्या पूरे बिहार के 243 सीटों से चुनाव लड़ रहा हूं। जिसको जहां जहां मन करे वहां वहां अपना दम जो है वो दिखाए, और मुझे उससे कोई परहेज नहीं है। हालांकि उन्होंने सांभवी चौधरी का नाम नहीं लिया और कहा कि मुझे सांभवी चौधरी के किसी बात का उतना जवाब देना भी नहीं है। बात अगर अशोक चौधरी की है तो अशोक चौधरी वो इंसान है कि जब इन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, कांग्रेस के पीठ में छुरा घोपा, तब ये वापस जेडीयू में आए मंत्री बनने के लालच में। लेकिन उसके बाद भी जब ये मंत्री नहीं बने तो ये हमसे कहा करते थे फोन करके कि प्रशांत जी कुछ कर लीजिए, कुछ देख दीजिए, किसी तरीके से मंत्री बनवा दीजिए। और उसके बाद ये मंत्री बने हैं, अब जाके लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं। आपको बता दूं कि अशोक चौधरी ने इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा भी दायर किया है। दरअसल प्रशांत किशोर ने ये कह दिया था कि सांभवी चौधरी को टिकट खरीद के अशोक चौधरी ने जो है वो सांसद बनवाया है। और उसके बाद अशोक चौधरी के एक बयान को कोट करके प्रशांत किशोर ने उनकी धज्जियां उड़ा दी। दरअसल अशोक चौधरी ने कहा था कि प्रशांत किशोर की जितनी उम्र है उससे ज्यादा समय से मेरे परिवार के लोग राजनीति में सक्रिय हैं। और उसके बाद प्रशांत किशोर ने एकदम से इस बात को कोट करके उनकी धज्जियां उड़ाई है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बस बस बस, अभी आप ठीक समझे हैं, हम तो यही बदलने के लिए आए हैं कि ये जो 1200 परिवार बस बचे हैं, इन्हीं लोगों के लिए ये राजनीति नहीं है बल्कि तमाम लोगों की राजनीति है। और सब लोगों को एकदम पता तो चले कि भाई साहब, आप काफी सालों से 30-40 सालों से आपका परिवार राजनीति में रहा है, तो 30-40 सालों में आपने बिहार के लिए क्या किया है? बिहार में अगर कुछ बुरा हुआ है तो आप ही लोग जिम्मेदार भी हैं, तो जिम्मेदारी लीजिए। हम तो ये बात मानते ही भी हैं। और आप जो ये सोच रहे हैं कि भाई साहब मेरे पिता राजनीति में थे, उसके बाद हम राजनीति में आए, उसके बाद हमारे बच्चे आए, और उसके बाद अब उनके बच्चे आएंगे, तो बस इसी चीज को हम बदलने के लिए आए हैं। सिर्फ 1200 परिवारों के लिए, 1200 परिवारों के मतलब अपना जागीर नहीं है बिहार की राजनीति, बल्कि इसमें एक आम इंसान का लड़का भी आके चुनाव लड़ेगा। हम वो स्थिति पैदा करने के लिए आए हैं, वो बदलाव लाने के लिए लाए हैं। आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी हो या फिर तमाम लोग हो, उनके ऊपर तो भड़के रहते हैं हमेशा से प्रशांत किशोर, लेकिन इस बार अशोक चौधरी उनके निशाने पे हैं, और वो भी परिवारवाद को लेकर निशाने पे हैं। इधर प्रशांत किशोर जो है वो कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। जब उनसे कहा गया कि क्या आप माफी मांगेंगे, तो उन्होंने कहा कि ना ना, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन माफी तो अशोक चौधरी से नहीं मांगेंगे, क्योंकि मेरी बातें गलत नहीं थी बल्कि मेरी बातों में सच्चाई है। और अब जब फिर से एक बार उनका जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी से मुझे ज्यादा मतलब तो नहीं है, लेकिन जो जो उन्होंने बात कहा है उसका जवाब देना जरूरी है। और फिर एक एक करके प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी की बखिया उधेड़ दी। कहा कि आपको जितना दम लगाना है लगाइए। सांभवी चौधरी को स्पष्ट तौर पे मैसेज दिया बिना नाम लिए कि आपको दम लगाना है लगाइए। पिताजी को कहिए कि भाई साहब वो भी दम लगाएं। और पिताजी के जो सबसे सीनियर आदमी हैं यानी नीतीश कुमार, बिना नाम लिए उनका भी नाम लिया। कहा कि भाई साहब अगर उनमें भी दम है तो वो भी लगाएं। चुनाव तो हम लड़ ही रहे हैं 243 सीटों से, जो भी परिणाम होगा एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन आप लोग जो राजनीति में कर रहे हैं
उससे दलितों का विकास नहीं हुआ है। क्योंकि 2 साल तक अशोक चौधरी जो है वो शिक्षा मंत्री भी रहे, लेकिन अगर एक रिपोर्ट की माने तो मात्र जो है वो 3% दलित बच्चे ही 12वीं का एग्जाम देते हैं, 12वीं पास करते हैं। तो आखिरकार उन्होंने दलितों के लिए क्या किया? एक जवाब दें कि कितने दलित परिवारों का भला किया है। ये लोग दलित नहीं हैं, बल्कि ये दलित के नाम पे अपने आप को चमकाने वाले एक राजनीतिकार हैं और इसीलिए इनका विरोध जो है हम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने बकायदा बकिया उधेरी और ना कि सिर्फ बकिया उधेरी, बल्कि हालत खराब कर दी है अशोक चौधरी की। और अब अशोक चौधरी हर मुद्दे पे घिरते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।